हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल गुरुकुल। मैं राकेश आप सभी का टेक्निकल गुरुकुल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम यहां पे एक नए जो यूनिट हमारा थर्ड है उसे स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम कंपास सर्वेइंग के बारे में यहां पे स्टडी करने वाले हैं। तो आप जानते हैं कि कंपास सर्वेइंग एक प्रैक्टिकल भी और एक थ्योरेटिकल दोनों सब्जेक्ट है, जिसमें यानी यहाँ पर हम टॉपिक के साथ साथ प्रैक्टिकल को भी कवर करने वाले होते हैं फील्ड में। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि कंपास क्या होता है, कंपास से हम सर्वे कैसे करते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक ऑब्जेक्ट होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है गोला सा, जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी सर्वेक्षण रेखा अगर है तो उसकी हम डायरेक्शन का क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन को मेज़रमेंट करते हैं। यानी हम यहाँ पे कि क्षैतिज स्थिति ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हम डिस्टेंस को तो मेज़रमेंट करते ही हैं, इसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी बताते हैं कि हम सर्वेक्षण की दिशा क्या है। तो अगर हम इसे डेफिनेशन के थ्रू छोटा सा अगर लिखना चाहें तो हम लिखेंगे कि जब क्षेत्र में सर्वेक्षण रेखाएं सर्वेक्षण रेखाओं की दिशा व परस्पर हॉरिजॉन्टल पोजीशन ज्ञात करने के लिए इनके कोण लंबाई के साथ साथ क्या किए जाते हैं, मापे जाते हैं। कंपास कहलाता है, कंपास कहते हैं। ध्यान देंगे, हमने क्या कहा कि कंपास के द्वारा किसी भी, जब हम सर्वेक्षण क्षेत्र में सर्वेक्षण रेखाओं की दिशा यानी यहाँ पे डायरेक्शन की बात हो रही है, वह परस्पर हॉरिजॉन्टल पोजीशन ज्ञात करने के लिए इनके कोण नापे जाते हैं। कोण के यानी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पोजीशन का मतलब क्या है, यहाँ पे लंबाई के साथ साथ क्या होते हैं, कोण को भी मेज़रमेंट किए जाते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे कंपास कहते हैं। आप जानते हैं कि कंपास जो है, इससे हम डायरेक्शन यहाँ पे देख लिए, दिशा। अब यहाँ पे बात करेंगे कि कंपास में सबसे इम्पॉर्टेंट एक टर्म यूज़ होता है, क्या होता है कि यहाँ पे ट्रेवर्स किसको कहते हैं, ट्रेवर्स। तो ट्रेवर्स क्या होता है कि सर्वेक्षण स्टेशन, लेटस सपोज कि सर्वेक्षण स्टेशन ए है, ये बी है, ये सी है, ये सारे के सारे क्या है, ये डी है, सर्वेक्षण क्या है, ये सर्वे स्टेशन है। तो इसमें क्या है कि सर्वेक्षण स्टेशन को मिलाने वाली ऐसी रेखा जिनकी लंबाई एवं डायरेक्शन दोनों ज्ञात होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेवर्स बोलते हैं। हमने क्या कहा कि जैसे स्टेशन ए है, ए से हमने बी की डायरेक्शन में क्या हुआ, एक रेखा को खींचा, फिर हमने यहाँ से इसे मिलाया, यहाँ से डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, और फिर यहाँ पे डायरेक्शन। तो इसके द्वारा क्या बनता है, एक हमारे पास ट्रेवर्सिंग, यानी यहाँ पे हम बात करें ट्रेवर्स का क्या बनता है, यहाँ पे क्लोज और ओपन ट्रेवर्स यहाँ पे बनते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि सर्वेक्षण स्टेशनों को मिलाने वाली ऐसी रेखाओं को जिनकी लंबाई व दिशा एवं दिशा दोनों ज्ञात हो, से बने ढांचे को ट्रेवर्स कहते हैं। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है। हमने इस एग्जाम्पल में देखा कि सर्वेक्षण स्टेशन को मिलाने वाली, ये जो सर्वेक्षण स्टेशन को मिलाने वाली ऐसी रेखाओं को, ये सारी जितनी भी रेखाएं हैं जिसकी लंबाई और डायरेक्शन दोनों ज्ञात हो,
से बने जो ये ढांचा बन रहा है, जो ये फिगर बन रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रेवर्स कहते हैं। अब आप जानते हैं कि ट्रेवर्स दो टाइप के होते हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ट्रेवर्स की, ट्रेवर्स, तो इसमें क्या है, दो टाइप्स के हमारे ट्रेवर्स होते हैं। पहला होता है क्लोज ट्रेवर्स, और दूसरा अगर हम बात करें तो हमारे पास ओपन ट्रेवर्स होते हैं, ओपन ट्रेवर्स। अब यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि क्लोज का मतलब क्या है, बंद, और ओपन का मतलब क्या है, खुला हुआ। यानी ऐसा चक्रमण, यानी हमने ए स्टेशन से क्या किया, अपने सर्वेक्षण को प्रारंभ किया। ए स्टेशन से फिर हमने बी पर गए, फिर हम सी पे गए, सी से फिर हमने डी पे गए, तो और फिर डी के बाद हम कहाँ पे पहुँच गए, फिर ए पे पहुँच गए। तो ये किस तरीके से है, ये बंद है, यानी ये क्या है, क्लोज ट्रेवर्स। यानी हम कह सकते हैं कि जब हम सर्वेक्षण क्षेत्र में जिस स्टेशन से सर्वेक्षण को प्रारंभ करते हैं और उसी स्टेशन पर सर्वेक्षण को या ट्रेवर्सिंग को हम फिनिश करते हैं उस स्टेशन पे, तो ऐसे जो हमारे ट्रेवर्स बनते हैं उसे हम क्लोज ट्रेवर्स बोलते हैं। अगर ओपन की बात करें, यहाँ पे ओपन, दूसरा वाला ओपन जो है, हमने इससे स्टार्ट किया, ए से हम बी पे गए, बी से फिर हम सी पे गए, सी से फिर हम डी पे गए, लेकिन हम कहाँ पे रुक गए, ए डैश पे रुक गए। यहाँ पे हम क्या हो गए, रुक गए, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये खुला रह गया। तो इस ऐसे जो ट्रेवर्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ओपन ट्रेवर्स बोलते हैं, ओपन ट्रेवर्स। यानी जिस स्टेशन से हमने सर्वेक्षण क्षेत्र में सर्वे को स्टार्ट किया और लास्ट में हम उस पॉइंट तक या उस स्टेशन तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो ऐसे जो हमारा ट्रेवर्स बनता है जिसको हम चक्रमण बोलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, इसको ओपन ट्रेवर्स बोलते हैं। तो ये दो टाइप के हैं। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, टिप्पणी कीजिए में ये आया हुआ है कि क्लोज ट्रेवर्स और ओपन ट्रेवर्स क्या होते हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानना होगा। यानी यहाँ पे हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें जो क्या करते हैं, एंगल को मेजरमेंट करते हैं। ध्यान देंगे, एंगल को मैग्नेटिक कंपास हो गया, बॉक्स सेक्सटेंट हो गया, थियोडोलाइट हो गया, ये तीनों के तीनों जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, हम एंगल को मेजरमेंट करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने कहा एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहले हमने जैसे कहा यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास, देन हमने कहा बॉक्स सेक्सटेंट, इसके बाद थर्ड थियोडोलाइट। ये वो इंस्ट्रूमेंट हैं, या हम कह सकते हैं ये वो हमारे उपकरण हैं जिससे हम एंगल को मेज़रमेंट करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो हमारा कंपास होता है कुछ इस तरीके से, आपने देखा होगा कॉलेज में, इस तरीके से ये सर्कुलर होता है। एक तरफ क्या होते हैं, आई वेन लगे होते हैं, आई वेन, और दूसरी तरफ क्या होते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट को टारगेट करते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट वेन लगे होते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे क्या होता है, एक कील लगी होती है जिसको हम कीलक बोलते हैं, या फिर इसको हम पिवॉट बोलते हैं, इसको बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे मैग्नेटिक क्या होती है, नीडल लगी होती है। यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल भी लगी होती है, मैग्नेटिक नीडल भी लगी होती है। तो ये इसके अलावा ग्रेजुएटेड रिंग भी यहाँ होती हैं, ऐसे ऐसे, ये क्या है, ग्रेजुएटेड रिंग है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे सन ग्लास के लिए यहाँ पे आप देखेंगे ट्रांसपेरेंट क्या होती है, ग्लास लगी होती है, यहाँ पे ग्लास लगी होती है जिसको हम सन ग्लासेस भी कहते हैं। तो ये जितने भी चीज़ें हम लोगों ने देखा, इसके बाद ब्रेक पिन भी लगी होती है, स्प्रिंग ब्रेक भी लगा होता है, या इस जस्ट पिवोट के जस्ट नीचे स्प्रिंग ब्रेक लगे होते हैं। ठीक है। इसके बाद कंपास बॉक्स होता है, ये कंपास बॉक्स होता है। तो ये हमारे क्या है,
छोटे छोटे जो पार्ट हैं जो हमारे कंपास में यूज़ होते हैं, यानी कंपास की अगर हम बात करें कि डिफरेंट टाइप के हम यहाँ पे उसके ऑब्जेक्ट जितने भी हैं उसके डिफरेंट टाइप के पार्ट्स हैं, उसके नाम क्या है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा आई वेन हो गया, इधर ऑब्जेक्ट वेन हो गया। आई वेन का मतलब जिधर हम आँख से देखते हैं, और सेकंड क्या होता है जब जिधर हम ऑब्जेक्ट को टारगेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने कंपास के बारे में देखा कि क्या होता है, दूसरा इसके टाइप्स के बारे में हम लोगों ने देखा, फिर हमने देखा कि एंगल मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट है इसके बारे में हम लोगों ने देखा। देन हमने यहाँ पे डिफरेंट पार्ट के बारे में देखा मैग्नेटिक कंपास के। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को कवर किया, और आप जानते हैं कि आपका एडमिट कार्ड, क्योंकि 28 से आपका एग्ज़ाम है तो एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो आप यूपीबीटी के साइट पे जाके अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।